गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ लेसन करेंगे और फोर्थ लेसन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, निवेदन भी करना चाहूँगी कि जो आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया वो अपना काम करें और रिटर्न का वर्क भी मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें। और जो बच्चे आपके आसपास के जो आपकी क्लासमेट्स हैं वो अभी तक स्टडी उन्होंने शुरू नहीं की तो उन्हें बताएं। अगर उनके पास ये मटेरियल नहीं अवेलेबल हो सकता तो आसपास जिनके पास भी अवेलेबल है उनके साथ बैठकर वो करें ताकि आपकी स्टडी का नुकसान ना हो इस लॉकडाउन के दौरान। अब हम फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप करेंगे, जिसके राइटर सैल्मा लेगरलॉफ हैं, जो कि एक स्वीडिश राइटर हैं। और अपना राइटिंग का वर्क करने से पहले उन्होंने एज अ कंट्री स्कूल टीचर के रूप में कार्य किया है 10 ईयर लगातार। कंट्री स्कूल टीचर मीन्स ग्रामीण स्कूल में काम किया है। उनकी जो पर्टिकुलर फोकस उनका जो था स्टोरीज़ और नावल्स पर था, लीजेंड्स था, लीजेंड बेस्ड थी जो उसने कभी अपने चाइल्डहुड में सुनी थी। और 1909 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर शी वाज अवॉर्डेड, कि लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फैक्ट है कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द प्राइज़ फॉर लिटरेचर, कि पहली औरत थी जिसने नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला था। अब जो लेसन है द रैट ट्रैप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक रैट ट्रैप पेडलर के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, और किस प्रकार वो किसी को ठगता है और उसकी अंतरात्मा उसे किस प्रकार धिक्कारती और वो जो ठगा हुआ धन वापस लौटाता है। चलो लेट्स हम अपनी स्टार्ट समरी करते हैं। एक बार एक फेरी वाला था, पेडलर था, जो कि आयरन रैट ट्रैप्स बनाता था, मतलब चूहे दानियाँ बनाता था और घूम फिर कर उन्हें बेचा करता था। अब जो सामान था वो बैगिंग करके लेता था दुकानों से, और कई बार अब वो इस काम से ज़्यादा धन नहीं कमा पाता था, अर्न कर पाता था, इसलिए उसने बैगिंग और थीविंग भी स्टार्ट कर दिया। अब उसके जो कपड़े थे, उसके दिखाव जो कपड़े थे उससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो रैग सिचुएशन में थे, चिथड़े लगते थे और हंगर बिल्कुल उसकी आंखों से साफ झलकती थी, भूख। एक दिन घूमते घूमते उसके दिमाग में विचार आया कि द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये जो संसार है बड़ी चूहेदानी के सिवाय कुछ नहीं था। वेल्थ, जॉय, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग वर जस्ट टेम्पटिंग बेट्स, कि ये जो संसार की दौलत, आनंद, शरण, भोजन, कपड़े, ये सारे मनुष्य को लालच देने वाले हैं जिससे वो एक चूहेदानी में फंस जाता है। जिस प्रकार चूहे को मांस का टुकड़ा मिलता है या भोजन मिलता है उस चूहेदानी में, और उसके लालच में आकर उसमें हमेशा के लिए फंस जाता है। एक रात वो घूमते घूमते सड़क पर घूम रहा था, चल रहा था कि किनारे पर उसने एक कॉटेज देखा। अब उसने उस कॉटेज का जो डोर नॉक किया और शेल्टर मांगी रात बिताने के लिए। जो उस कॉटेज का मालिक था, ओनर था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि अकेला रहता था, और उसने किसी व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे वहाँ रहने भी दिया और रात का सुपर खाना भी दिया, और सोने से पहले मेजोलिस जो ताश की गेम होती है वो भी खेली। अब ओल्ड मैन ने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मेरे पास एक काऊ है जिसका जो क्रीमरी मिल्क देती है, जिसके पिछले महीने क्रीमरी मिल्क बेचने से मैंने 30 क्रोनर अर्न किए। अब बूढ़े व्यक्ति को लगा कि इस पेडलर को यकीन नहीं हो रहा, तो उसने वो लेदर पाउच लाया और उसने वो नोट दिखाए। अब अगली सुबह दिन हुआ तो कॉटेज में दोनों ही व्यक्ति, पेडलर और ओल्ड मैन, इकट्ठे उठे और दोनों ने एक साथ ही कॉटेज को छोड़ा। बट जो रैट ट्रैप पेडलर था आधे घंटे बाद फिर वापस वहीं आ गया। उसने विंडो पैन को तोड़ा और जो पाउच लटका हुआ था वो निकाला, और उसमें से जो मनी थी पाउच में से निकाल कर अपनी पॉकेट में ठूंस ली और बहुत खुश हो रहा था अपनी क्लेवरनेस पर। अब पैसे लेने के बाद अब क्या किया कि सोचा कि मैं सेफ़ नहीं हूँ पब्लिक हाईवे पे चलने के लिए, इसलिए वो क्या किया कि जंगल के से गुजरने वाले रास्ते से को उसने चूज़ किया। जंगल जो था बहुत बिग और कंफ्यूजिंग था, वहाँ वो अपना जो रास्ता था खोल लेता है।
भटक जाता है अपने रास्ते से और बहुत चलता ही रहता है और इतना चलता है कि उसे इस जंगल का कोई एंड नहीं दिखाई देता, कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाई देता। अंत में बहुत ज़्यादा थक जाता है और ज़मीन पर लेट जाता है। ज़मीन पर लेटने के बाद उसने हथौड़ों के स्ट्रोक की आवाज़ सुनी जो कि किसी आयरन मिल से आ रही थी। उठकर उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। अब पैडलर उस आयरन मिल में के जो गेट से एंटर किया और खुद को ठंड से गर्म करने के लिए जो फर्नेस थी, भट्ठी थी, वहाँ चला गया। अब भट्ठी पर जाने के बाद जो आयरन मिल का ओनर था वो रात को अक्सर आता था इंस्पेक्शन के लिए कि काम सही चल रहा है या नहीं। वहाँ वो भी था। जब पैडलर वहाँ पहुँचा तो वो आयरन मास्टर था, वो उसके पास आया और उसे अपना पुराना कोई परिचित समझ लेता है और गलती से समझ लेता है और उसे घर जाने का इनविटेशन देता है। पर जो पैडलर है वो अपने पैसों को लेकर बहुत डरा हुआ था और मना कर देता है। बार बार कहने के बाद भी वो नहीं मानता। अंत में आयरन मास्टर घर जाता है और अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजता है जो आती है और सोचता है कि आयरन मास्टर की मेरी बेटी से मेरे फ्रेंड को अच्छी तरह मनाकर घर ले आएगी। अब जो पैडलर है उसकी काइंडनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके साथ चला जाता है और वो एडला विल्मेंसन उसे क्रिसमस तक रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो उस लेडी के साथ चल पड़ता है। अब मिल के जो ओनर था उसके घर पर पैडलर को स्नान करवाया जाता है, बात करवाया जाता है, उसके जो बाल थे उसे भी कट करवाए जाते हैं, शेव करवाई जाती है और उसे एक अच्छा सूट भी दिया जाता है आयरन मास्टर का। अब आयरन मास्टर का सूट पहनने के बाद, नहाने धोने के बाद, शेव करवाने के बाद अब वो डे लाइट पर में जब आयरन मास्टर के सामने खड़ा होता है तो आयरन मास्टर देखकर समझ जाता कि उसे अब गलती हुई है, कि उसने इसको गलत समझ लिया है, कि वो उसका कोई पुराना परिचित नहीं है। अब उसने गुस्सा दिखाते हुए पैडलर को वहाँ से भाग जाने को कहा। अब पैडलर ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तो चाहता भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैं यहाँ आया। बट जो एडला विल्मेंसन थी वो कुछ और सोच रही थी। उसने अपने फादर को कहा कि ये पैडलर को हम लेकर आए थे कि इवनिंग जो क्रिसमस ईव के टाइम तक ये यहाँ रुके और जिस तरह वो आया था उसी तरह हम उसे जाने देंगे। अब पैडलर उसके रिक्वेस्ट करने पर वहाँ ठहर गया। इवनिंग टाइम में क्रिसमस ट्री की रोशनी की गई और फेरी वाले को जो पैडलर था उसे अच्छा भोजन भी दिया गया, खाने के लिए मछली दलिया वगैरह दिया गया। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, चर्च सर्विस के लिए। अब वहाँ जाकर उन दोनों को, बाप बेटी को, एक न्यूज़ मिलती है कि एक पैडलर था जो चूहेदानी बेचने वाला, जिसने उस बूढ़े व्यक्ति को लूट लिया है, उसके नोट निकाल लिए हैं। अब वो जान चुके थे कि वो पैडलर चोर ही है जो उनके घर था। अब वो घर आए और उन्होंने देखा कि पैडलर तो जा चुका उनके घर से और कुछ भी नहीं लेकर गया। इसकी बजाय वो एडला विल्मेंसन के लिए कुछ पैकेज छोड़ कर गया है। अब इस यंग गर्ल जो एडला विल्मेंसन ने पैकेट को खोला और देखा कि उसमें एक छोटी सी स्मॉल रेड ट्रैप थी और उसमें 310 क्रोनर्स नोट थे। अब उसमें 3 10 क्रोनर के नोट थे और साथ में एक लेटर भी विल्मेंसन के लिए लिखा हुआ था। उस लेटर में उस पैडलर ने क्या लिखा हुआ था? उसने लिखा हुआ था कि धन्यवाद किया हुआ था कि विल्मेंसन फॉर हर हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस शोन टू हिम। ही रोट दैट द अमाउंट शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड मैन। ही हैड रिटन दैट द रेड ट्रैप वाज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. He would have been caught in the worst rat trap if he had not been raised to captain. अब नीचे कैप्टन के साइन किए हुए थे। अब वो क्या कहता है कि क्रिसमस ईव के दौरान हर किसी ने एक दूसरे को तोहफे दिए, पर मैंने किसी को कोई तोहफा नहीं दिया। मैं आज ये छोटी चूहेदानी
एक चूहे के द्वारा आपके लिए क्रिसमस की एक प्रेजेंट होगा, गिफ्ट होगा। अगर आपने मुझे अच्छी परवरिश एक दिन के लिए ना दी होती तो शायद मैं कभी भी इस तरह कैप्टन के रूप में कभी भी नहीं उठ सकता, क्योंकि वो एक दिन जो उसने वहाँ बिताया, जो उस लड़की ने उसका आदर सत्कार किया, वो कभी भूल नहीं पाता और उसके कारण उसे वो अपना सब कुछ चेंज कर लेता है। अब हम अपनी लेसन की डिटेल करते हैं। अबाउट द ऑथर मैंने कुछ बता भी दिया है। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 में उसका बर्थ हुआ, 1940 में डेथ हुई। वाज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। उनकी कहानियाँ कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। एक ही थीम उनमें लगभग सी कहानियों की जो बेसिक है मिलता जुलता है। ए बिलीव दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि अगर कोई व्यक्ति की मानसिकता कैसी भी हो, अगर उसे अच्छाई, उसे प्यार और उसे समझा जाए तो उसकी अंतरात्मा भी जाग उठती है। दिस स्टोरी सेट अमिडेस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। यह कहानी स्वीडन की माइंस मतलब खानों के मध्यस्थ, जो खानों के जो परिवार हैं, खान में काम करने वाले लोगों के, उनकी कहानी को दर्शाती है। और रिच इन आयरन और किस प्रकार अमीरों के और गरीबों के में जो डिफरेंस है वो बताया गया है। विच फिगर लार्ज, और जो कि इतिहास में भी और देश की पुरानी कथाओं में भी मिलता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। एक परियों की कहानी की तरह ये लगता है कि किस प्रकार किसमें कुछ कुछ परियों की कहानी के रूप में हमें सुनाई गई है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक बार एक आदमी था जो तारों से चूहेदानियाँ बनाता था छोटी छोटी। He made them himself at odd moments, और वह इन्हें खुद टूटे फूटे समय में फ्रॉम द मटेरियल, उस सामान से जो कि बैगिंग करके स्टोर से बड़ी बड़ी कंपनियों से मांग कर लाता था, फार्मों से। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी उसका धंधा इतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि अपना पेट भरने के लिए वो इससे पेट भर सके, फिर भी वो पेट भरने के लिए पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी कर लेता था, बैगिंग कर लेता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे पुराने, रैग्स मतलब फटे पुराने। ही चिक्स वर सनकिन, उसकी गालें सनकिन पिचकी हुई थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में झलकती थी साफ। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोंड who plods along the road left to his own meditation। कोई भी नहीं कल्पना कर सकता कि ऐसे आवारा घुमक्कड़ का जो सड़कों पर पांव घसीटते घूमते रहते हैं और उन अपने ही विचारों में मेडिटेशन, अपने ही विचारों में डूबा रहता है, कि उसका जीवन कितना उदासी से भरा होगा, अकेला होगा, मोनोटोनियस, नीरस होगा। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन यह आदमी अब ऐसे विचारों में पड़ गया विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि खुद को ही मज़ेदार लगने लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, और स्वाभाविक रूप से वो अपने ही रैट ट्रैप चूहेदानियों के बारे में सोचने लगा। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, और अचानक उसे एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो संसार, समस्त संसार जिसमें भूमि है, द होल वर्ल्ड